नमस्कार और अल्ट्रा 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविक्स के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियों को समझने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसे बनाए रखने में असल में कितनी मुश्किलें आती हैं? तो चलिए आज इन्हीं मुश्किलों और परीक्षाओं को समझते हैं जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। चलिए सबसे पहले एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भी लोकतंत्र एकदम परफेक्ट यानी कि आदर्श हो सकता है? शायद नहीं। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र है। देखिए, जब हम चुनौती शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर कोई समस्या या कोई मुश्किल आती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ चुनौती का मतलब कोई हार या विफलता नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए एक मौका है खुद को और बेहतर और ज्यादा मजबूत बनाने का। तो एक मजेदार बात यह है कि हर लोकतंत्र के सामने एक जैसी चुनौतियां नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो लोकतंत्र अपने विकास के किस पड़ाव पर है। आइए सबसे पहली और सबसे जरूरी यानी बुनियादी चुनौती से शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, एक देश है जहां सालों से तानाशाही रही है और वहां के लोग अब लोकतंत्र चाहते हैं। ये चुनौती उसी से जुड़ी है। मतलब एक गैर लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर बिल्कुल जीरो से एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। देखिए, दुनिया भर में इसके असल उदाहरण हैं। चिली में जनरल पिनोशे के शासन को हटाना हो या पोलैंड में सैन्य शासन को खत्म करना, इन सभी देशों ने लोकतंत्र की नींव रखने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष किया है। तो मान लीजिए लोकतंत्र की नींव रख दी गई, तो क्या अब सब ठीक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से एक दूसरी और बड़ी चुनौती शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं विस्तार की चुनौती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोकतंत्र के जो अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं वो सिर्फ कुछ खास लोगों या कुछ इलाकों तक ही सीमित न रह जाएं। ये देश के हर नागरिक तक, हर सामाजिक समूह तक, हर कोने तक पहुंचने चाहिए। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, कागज पर या संविधान में सबको बराबर अधिकार दे देना एक बात है, लेकिन क्या वो अधिकार असल में हर किसी तक पहुंच रहे हैं? क्या हर समूह की आवाज सुनी जा रही है? यही विस्तार की चुनौती है, सिद्धांतों को असलियत में बदलना। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक ऐसी हकीकत दिखाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बराबरी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के ये आंकड़े देखते हैं तो साफ पता चलता है कि बातों और हकीकत में कितना बड़ा फासला है। और ये जो विस्तार की चुनौती है ना, ये किसी एक देश की कहानी नहीं है। सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों की बात हो या श्रीलंका में अलग अलग जातीय समूहों के बीच के तनाव को खत्म करने की कोशिश, पूरी दुनिया इस चुनौती से जूझ रही है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती पर। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना दुनिया के सबसे पुराने और सबसे स्थापित लोकतंत्र भी हर रोज करते हैं। ये है लोकतंत्र को मजबूत करने की या उसे और गहरा करने की चुनौती। इसका मतलब ये है कि सिर्फ चुनाव करवा लेना काफी नहीं है। असली चुनौती ये देखना है कि जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर और ताकतवर लोग अपने फायदे के लिए पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस लोकतंत्र को गहरा करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? एक बहुत बड़ा रोड़ा है काला धन। ये वो पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं होता, जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता और जो राजनीति को गलत तरीके से प्रभावित करके लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देता है। तो ये काला धन आता कहाँ से है? इसके दो बड़े रास्ते हैं। पहला, ये पैसा सीधे सीधे गलत कामों से आता है, जैसे तस्करी या रिश्वत। और दूसरा, पैसा तो सही तरीके से कमाया जाता है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए उसे सरकार से छिपा लिया जाता है। दोनों ही तरीके लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो हमने ये तीन बड़ी चुनौतियां तो देख लीं, पर सवाल ये उठता है कि इनसे निपटा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? देखिए, ये साफ है कि इन गहरी समस्याओं का कोई जादुई या शॉर्टकट वाला समाधान नहीं है। इसका जवाब है लगातार और सोच समझकर किए जाने वाले राजनीतिक सुधार। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी होगी। राजनीतिक सुधार के लिए कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं होता। जो तरीका एक देश में काम कर गया, जरूरी नहीं कि वो दूसरे देश में भी काम करे। हर देश के हालात अलग होते हैं, तो कोई एक फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सिद्धांत हैं जो राह दिखा सकते हैं। सुधार ऐसे होने चाहिए जो आम नागरिकों को ताकत दें,
कानून बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी ताकि उसके कोई गलत नतीजे न निकलें। और सबसे ज़रूरी, सुधार का फोकस लोकतांत्रिक तरीकों को मजबूत करने पर होना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, आज के समय में जब हम कहते हैं कि हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इस पर ज़रूर सोचिएगा कि ये चुनौतियां हमारे अपने समाज और देश में किस तरह से दिखाई देती हैं। हमारे साथ इस ज़रूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की ये बातचीत अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।